जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीआर। ठीक है, नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट। अच्छा, एनसीआर को हम कैसे रेस करते हैं, ठीक है, और कब रेस करते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को इसका एक फॉर्म, दो डिफरेंट साइट्स का फॉर्म भी बता दूंगा कि ये हमने किस तरह से बनाया था और हमने फिल कैसे किया और फॉलो अप कैसे किया। ठीक है। अच्छा, तो एनसीआर जो है ये क्या होता है। एनसीआर जब आप लोगों का साइड पे कोई भी आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी आप लोग देख लो, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड के खिलाफ हो, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग एनसीआर रेस कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम स्टार्ट लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ और हर एक पॉइंट आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा देखो, जैसे कि ये ऊपर यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग अपना लोगोस मतलब कंपनी का लोगोस लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो है ये देखो डॉक्यूमेंट टाइटल, मतलब ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट एनसीआर। उसके बाद क्या है, एनसीआर ई नंबर। तो यहाँ पे ई मैंने क्यों डाला, क्योंकि मैंने ये इलेक्ट्रिकल के लिए रेज किया था। वैसे आप लोग अगर सिविल का है या मैकेनिकल का है तो आप लोग यहाँ पे एम या सी भी डाल सकते हो। तो एन सी आर ई नंबर 1 2 3 4, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट नेम। यहाँ पे आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दो, जो भी आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा, और जिस डेट को आप लोग रेस कर रहे हो तो वो यहाँ पे डाल दोगे। ठीक। अब अच्छा, नॉन कन्फर्मेंस डिटेल, ये अब हम नीचे डिटेल में जाएंगे। अच्छा, अब ये जो था ये परचेस्ड प्रोडक्ट या साइट इशू किस चीज़ की रिलेटेड था। अगर तो साइट पे आप लोगों ने कोई इशू देखा हो तो उसके लिए अगर आप लोग रेस कर रहे हो तो ये वाला हाईलाइट कर दो। अगर तो मटेरियल की रिलेटेड हो तो आप लोग ये वाला हाईलाइट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद मेजर या माइनर, मतलब मेजर था या माइनर था, तो वो आप लोग उसी एनसीआर को, उसी चीज़ को देखते हुए उसी के मुताबिक आप लोग यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। ठीक है। अगर तो माइनर हुआ तो माइनर को हाईलाइट कर लो, और अगर मेजर हुआ तो उसको यहाँ पे हाईलाइट कर लो। अच्छा, ये देखो इसमें सबसे पहले क्या है, आइटम डिस्क्रिप्शन। तो आइटम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने क्या लिखना होता है, उसमें ये मतलब आप लोगों का जो हेडलाइन होता है वो होता है। तो आइटम डिस्क्रिप्शन में क्या है, अ पीवीसी पाइप हैड बीन इंस्टॉल विदाउट स्पेसर। अच्छा, ये एनसीआर जो रेज हुआ है, ये पीवीसी पाइप जहाँ पे आप लोग यूज़ करोगे तो उसमें स्पेसर लगते हैं। ठीक है। इसी एनसीआर के साथ पिक्चर भी अटैच है, तो आप लोग देख लोगे कि स्पेसर क्या होते हैं और उन्होंने फिर कैसे रेक्टिफाई किया है। ठीक। तो ये इस चीज़ के लिए रेज हुआ था, मतलब पीवीसी पाइप इंस्टॉल किए थे और उसमें जो है स्पेसर नहीं लगाए थे। तो ये तो आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट हो गया हाईलाइट। ठीक। उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम इन डिटेल। अब यहाँ पे आप लोग डिटेल से बताओगे कि जो आप लोगों ने ये हाईलाइट चीज़ की है या ये जो एनसीआर रेस कर रहे हो तो वो किस वजह से कर रहे हो। ठीक। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप लोग ये देखो यहाँ पे सारा लिख दोगे। अब इसमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग साइट विजिट इन्होंने नोटिस किया कि ये जो कंपनी थी इन्होंने बीन इंस्टॉल्ड कंट्रोल केबल पीवीसी पाइप विदाउट एनी स्पेसर एट पावर ट्रांसफार्मर एरिया और विच इज़ वायलेटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। तो आप लोग क्या कर लोगे, अब ये देखो ये उसने पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि साइट विजिट के दौरान नोटिस किया गया है कि इस जगह पे कंट्रोल केबल के लिए पीवीसी पाइप लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर एरिया के पास। ठीक है। जो कि स्पेसर के बगैर है, विदाउट एनी स्पेसर। तो ये क्या कर रहा है, वायलेटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आप लोगों ने लाजिम यहाँ पे लिखना है। अब आप लोगों का जो स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड आप लोगों को उसी प्रोजेक्ट के पीटीएस प्रोजेक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो होती है उससे आप लोगों को मिल जाएगी, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। इसके बाद आप लोग उनको यहाँ पे और रेफरेंस भी दे सकते हो, या आप लोग उनको बता सकते हो कि काइंडली ये देखो नोट दैट देयर इज मोर एरिया पेंडिंग फॉर पीवीसी पाइपिंग। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि और भी बहुत सारा काम है अभी पीवीसी पाइप के रिलेटेड। तो इसमें बताया गया है कि उसमें भी प्रॉपर स्पेसर शुड बी प्रोवाइड टू अवॉइड एनी डैमेज एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाइप। तो ये देखो उसने डिटेल से बताया है कि अगर तो हम ये इस तरह से करेंगे ये काम तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे। ठीक है। ये देखो तो वहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड डैमेज और डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो सकती है, तो इसलिए स्पेसर लगाने चाहिए। और स्टैंडर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना होता है कि ये स्टैंडर्ड के मुताबिक बताया गया है। ठीक। तो अभी तक देखो क्या है, हाईलाइट और जो है पूरा डिटेल और स्टैंडर्ड, ये तीन चीज़ें हो गई। ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रूट काज।
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रूट कॉज क्या होता है? रूट कॉज जो है ये होता है कि ये जो चीज़ हुई, ये जो एनसीआर रेज हुआ, ये किस वजह से हुआ, क्यों ये एनसीआर रेज हुआ। तो उसमें रूट कॉज में आप लोगों ने वो लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पुअर सुपरविजन, क्वालिटी नेग्लिजेंस। ठीक है, तो क्या है कि पुअर सुपरविजन था और क्वालिटी को नहीं देखा गया। ठीक है, मतलब उन्होंने क्वालिटी को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, जिसकी वजह से ये इनसे ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, रूट कॉज में आप लोगों ने लिखना है। ठीक, जिस भी जो भी वजह है इस एनसीआर के होने का, मतलब साइड पे या मटेरियल के डैमेज होने का जो भी वजह है वो आप लोगों ने रूट कॉज में लिखना है। ठीक हो गया, ये यहाँ पे चार चीज़ें हो गई। अब पांचवी चीज़ क्या है? पांचवी चीज़ है फॉलो अप रिजल्ट। अच्छा, पांचवी चीज़ ये देखो, ये क्या है? अब जो आप लोगों का सब कॉन्ट्रैक्टर है या जो आप लोगों ने जिसको एनसीआर दिया है, वो यहाँ पे आप लोगों का करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड, मतलब जो आप लोगों का सब कॉन्ट्रैक्टर होगा या जिसको भी आप लोगों ने एनसीआर रिस किया है, आप लोग एनसीआर अपने भी जो साइट इंजीनियर होता है उसको भी रेस कर सकते हो, मतलब अपने ही कंपनी में, या अगर आप लोगों का कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको भी आप रेस कर सकते हो। तो वो अब क्या करेक्टिव एक्शन लेगा? ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है कि रिपेयर करना है, रीवर्क करना है, मॉडिफिकेशन है या रिप्लेसमेंट है, ठीक है, या एनी अदर है, तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे करेक्टिव एक्शन क्या है रिक्वायर्ड है? रिपेयर, रिपेयर कर दो। ठीक है, दोबारा से कर दो। ठीक हो गया, तो वो जो काम होगा वो यहाँ पे आप लोग मेंशन या लिख दोगे कि अब सब कॉन्ट्रैक्टर का देखो यहाँ पे साइन चाहिए होता है और आपका साइन चाहिए होता है जिस क्यूसी ने ये एनसीआर रेज किया है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, पीवीसी स्पेस स्टार रेगुलर इंटरवल ट्रांसफार्मर कंट्रोल केबल एल विडक्ट एरिया। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या कर दिया, करेक्टिव एक्शन कर दिया। ये जगह खाली होगी, जब आप लोग एनसीआर भेज दोगे तो ये जगह खाली छोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि जो सब कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो आप लोगों का या आप लोगों का इंजीनियर होगा, साइट इंजीनियर, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे लिख देगा और आप लोगों को अपना जवाब देगा कि हम लोगों ने क्या किया। ठीक है, फोटो अटैच्ड फॉर रेफरेंस। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमने इंस्टॉल कर दिए, ठीक है, जितने इंटरवल पे स्पेसर चाहिए थे, और फोटो जो है हमने अटैच किए हैं रेफरेंस के लिए। अच्छा, उसके अलावा जो है ये देखो, अब उसके बाद क्यूसी वो चेक करेगा इस चीज़ को कि ये जो एक्शन रिक्वायर्ड था वो जब इन्होंने किया है तो वो ठीक है या नहीं। अगर तो ठीक हुआ तो यहाँ पे क्यूसी अपना साइन डाल देगा। ठीक है, अपना नाम, साइन और डेट। उसके बाद फॉलो अप रिजल्ट, पांच चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद छठा है फॉलो अप रिजल्ट। तो छठे नंबर पर क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो क्यूसी होगा ना, जो जिसने इंस्पेक्शन की है, ठीक है, जिसने रेज किया और उसके बाद इंस्पेक्शन की है, तो वो यहाँ पे अपने सारे कमेंट डाल देगा। ठीक है, कि मैं गया था, मैंने चेक किया और जो है वो प्रॉपरली अभी वही चीज़ जो है वो इन्होंने मेंटेन कर दी और इसलिए ये इंस्पेक्शन डन हो गया, और यहाँ पे वो अपना साइन कर देगा। ठीक है, ये हो गया फॉलो अप रिजल्ट। फॉलो अप रिजल्ट में क्या क्या मिला हमें? फॉलो अप रिजल्ट में वही मिला जो उन्होंने इंस्पेक्शन करके साइड पे चेक करके जो कुछ देखा है उसने, तो वो यहाँ पे वो सारे लिख देगा। अच्छा देखो, यहाँ पे अब क्या है, एनसी क्लोज आउट। ठीक है, अप्रूव्ड बाय क्यूसी इंजीनियर। तो ये क्या है, अब लास्ट में एनसी क्लोज आउट है। तो अप्रूव्ड एज पर अटैच पिक्चर फॉर फर्दर नीड टू डू सेम प्रैक्टिस। तो ये क्या है, ये अब वही क्यूसी जिसने रेज किया है उसने अपने कमेंट यहाँ पे डाल दिए कि मैं ये अप्रूव कर रहा हूँ क्योंकि पिक्चर भी अटैच है और साइड पे विजिट भी कर दिया और सब चीज़ें जो है क्लियर है। वो अपने कमेंट यहाँ डाल देगा, उसके बाद अपना नाम, सिग्नेचर और डेट डाल देगा। ठीक है, तो ये एनसीआर का क्या था, ये एनसीआर की कुछ इंपॉर्टेंट्स थी। इसमें से क्या करेगा, एक और चीज़, जो क्यूसी इंजीनियर जो है वो एनसीआर रेस करेगा तो उसको चाहिए कि उसके साथ पिक्चर भी अटैच कर दे। जैसे कि ये देखो, ये अब लेट्स सपोज क्या है, ये पाइप है, तो इसका क्या किया है, इसका इन्होंने इसमें स्पेसर नहीं डाले थे। ठीक है, बगैर स्पेसर के इन्होंने कंक्रीट कर दिया। ठीक हो गया, ये देखो ये वाले पाइप थे, तो ये चाहिए होंगे कि वहाँ के पिक्चर जहाँ पे जो काम हुआ है और वहाँ पे स्पेसर नहीं लगाए थे, तो वहाँ के या जिस रिलेटेड आप एनसीआर रेस कर रहे हो तो वहाँ के पिक्चर होने चाहिए। ये पांच छह चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ आ गई, सबसे पहले हाईलाइट, उसके बाद डिटेल, स्टैंडर्ड, रूट कॉज, उसके बाद जो है
क्या है करेक्टिव एक्शन जो वो लेंगे, फॉलो अप कर लो, और एनसी क्लोज आउट। उसके अलावा क्या है पिक्चर्स। तो ये चीज़ें जो है ये किसी भी एनसीआर को रेस करने के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे आप लोग देख सकते हो जब इन्होंने रेक्टिफिकेशन की तो वो क्या किया है, ये देखो नई जगह पे सारे इन्होंने स्पेसर प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। ये देखो तो मतलब बाकी जितने भी पाइप थे या जितनी भी जगह थी वहाँ पे इन्होंने, ये देखो इंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो सारी जगहों पे इन्होंने स्पेसर प्रोवाइड कर दिए, ठीक। अभी दूसरी एक एनसीआर का वो देखते हैं, ठीक है, फॉर्मेट दूसरे साइड का कि वो कैसे किया था और कैसे रेज हुआ। मैंने आप लोगों को बताया कि हम दूसरे साइड का, तो ये अब एक दूसरा वो है प्रोजेक्ट, उसके लिए एनसीआर रेज किया गया था। इसको हम स्टडी करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस है या उसी तरह का है, और दोनों एनसीआर में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें पिक करनी है इसमें से, ठीक। तो ये देखिए उसी तरह से यहाँ पे आप लोग अपना लोगो डालो, ठीक है। एनसीआर हो गया ये डॉक्यूमेंट टाइटल, उसके बाद एनसीआर नंबर हो गया सेम उसी तरह का, ये 10 नंबर है तो 10 नंबर डालो। जो नंबर होगा आप लोग वो डाल सकते हो, ठीक है, 5 6 या जो भी आप लोग डाल सकते हो। ये लोकेशन प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट कौन सा आप लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दो, डेट कौन सी डेट को ये हुआ है वो लिख दोगे। एनसीआर नॉन कंफर्मिंग डिटेल, ये अब यहाँ पे डिटेल है पूरा उसका, ठीक। अब अच्छा ये देखो ये उसी तरह से परचेज प्रोडक्ट मतलब एमआईआर के लिए कोई है, मटेरियल में कोई डैमेज है, या आप लोगों का ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जब आप लोगों का साइड पे कोई काम नॉन कंफर्मिंग हुआ है तो उसके लिए आप लोग ये रेस कर रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोग ये देखो यहाँ पे इसको किया हुआ है, फिल किया है, तो इसका मतलब है कि काम को चेक करते हुए कोई जो है उन्होंने नॉन कन्फर्मिटी जो है वो चेक की है, तो इसलिए क्या क्या यहाँ पे फिल किया है। अच्छा यहाँ पे लोकेशन आइटम डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आप लोग लोकेशन उस जगह का लोकेशन डालोगे जहाँ पे ये आप लोग जिस जगह के लिए आप लोग रेस कर रहे हो, ठीक है। आइटम डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि अगर तो आप लोगों ने परचेज प्रोडक्ट के लिए किया है मतलब एमआईआर के लिए कर रहे हो, मटेरियल के लिए कर रहे हो, ठीक है, ये एनसीआरएस कर रहे हो तो उसकी आइटम का डिस्क्रिप्शन डाल दो कि जिस भी आइटम में हुआ है। तो ये जो है ये साइड के लिए कर रहे हैं तो ये देखो जैसे कि फेज़ 2 या कोई भी आप लोग डाल सकते हो यहाँ पे, ये आप लोग यहाँ पे कोई आप लोग डाल सकते हो कि आउटडोर या कुछ भी मतलब आउटडोर नियर टू जहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ देखी है जहाँ पे डैमेज हुआ है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक। अच्छा उसके बाद ये देखो सेम उसी तरह से प्रॉब्लम इन डिटेल। अच्छा इसमें से वो हाईलाइट नहीं है, ठीक है, लेकिन हाईलाइट की जगह पे ये चीज़ उन्होंने दी है, ठीक है, तो इसमें आप लोग वो हाईलाइट वाला वो डाल सकते हो, ठीक। अच्छा उसके बाद प्रॉब्लम इन डिटेल सेम उसी तरह है, ठीक। ड्यूरिंग साइट सर्विलेंस 16 स्क्वायर बेयर अर्थिंग कंडक्टर वाज फाउंड विदाउट कैट वेल्डिंग। देखो ये अब क्या किया है, एक अर्थिंग का वो था उसकी वेल्डिंग नहीं हुई थी, ऐसे आपस में जॉइन किया है, उसके लिए क्या किया ये एनसीआर रेज किया है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है उसको प्रोजेक्ट जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है उसको वायलेट कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि एज पर स्टैंडर्ड क्या है, एज पर स्टैंडर्ड में लिखा है कि कैड वेल्डिंग होनी चाहिए, जहाँ पे जॉइंट होगा उसको कैड वेल्ड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हुआ जिसकी वजह से ये एनसीआर रेज हुआ है। ये देखो टू कंडक्टर फाउंड ट्विस्टेड ओवर ईच अदर लीविंग सच पॉइंट जॉइंट अनअटेंडेड कैन लीड टू प्रॉब्लम लेट, ठीक हो गया। तो ये देखो ये उन्होंने डिटेल भी बताया जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का जो फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे लिख दोगे और उसके बाद जो है आप लोग डिटेल भी बता सकते हो। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि इसमें क्या है अब डिटेल प्रॉब्लम इन डिटेल, और उसके बाद ये देखो ये उसका क्या है स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये देख लिया। अबाउट पॉइंट ऑयल ग्राउंडिंग एंड बाउंडिंग फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम सेक्शन 2 से ये एंड स्टैंडर्ड अर्थिंग एंड क्वालिटी प्रोसीजर देख लिया। तो इस वाले जगह में आप लोग क्या है स्टैंडर्ड और डिटेल ये दो चीज़ें आप लोगों की इम्पोर्टेंट हैं वो आप लोग करोगे। उसके बाद ये देखो अब इसमें क्या है वो वाले एनसीआर में जो है हमारे पास यहाँ पे लिखा था रूट कॉज, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक। तो मतलब इसमें ये चेंजेस है, रूट कॉज इसमें नहीं लिखा, तो इसके बाद ये डायरेक्ट इस पे आए हैं कि करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड क्या है, रिपेयर रिवर्क मॉडिफिकेशन रिप्लेसमेंट एनी अदर। तो वो यहाँ पे लिखा गया है कि आई थिंक कंडक्टर शेल बी ऑफर फॉर इंस्पेक्शन बिफोर बैकफिलिंग एडिशन फॉर द जॉइंट एंड कंडक्टर एक्सोथर्मिक वेल्डिंग शेल बी डन एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंट टेस्ट ऑफ द जॉइंट टू बी कैरी आउट, ठीक है। तो ये उन्होंने पूरा वो लिखा हुआ है कि करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड है, किस तरह का रिक्वायर्ड है
कि ये जो है पहले तो काम जब हो जाए तो बैक फिलिंग से पहले क्या करना है, बिफोर बैक फिलिंग इंस्पेक्शन कराना है। ठीक है, जिस क्यूसी ने ये रेस किया है तो उसी क्यूसी से इसका इंस्पेक्शन कराना है कि ये हो गया या नहीं। और उसके अलावा जो है एक्सोथर्मिक वेल्डिंग जॉइंट प्रोवाइड करना है। ठीक, और उसके अलावा रेजिस्टेंस टेस्ट करना है इसका जॉइंट का। तो ये देखो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड एक्शन बाय, ये देखो अब ये कोई भी जो रिक्वायर्ड एक्शन है, मतलब जिसको ये रेस किया है उसका आप यहाँ पे नाम लिख दोगे। क्योंकि क्यूसी है, साइट मैनेजर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसका आप लोग यहाँ पे जिसको आप लोगों ने एनसीआर देना है वो यहाँ पे आप लोग नाम लिख दोगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो फॉलो अप रिजल्ट है। यहाँ पे फॉलो अप रिजल्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉलो अप रिजल्ट में क्या लिखोगे। जब आप लोग काम चेक कर लो हो जाए तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपने कमेंट डाल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, कि हमने इंस्पेक्शन किया और उसके ये फ़ायदे हुए, ये नुकसान थे, और वो जो है हमने क्या किया, नेगलेक्ट हो गया अभी डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे आप लोग ये लिख सकते हो। ठीक, ये देखो। और उसके बाद क्या है, एनसी क्लोज आउट अप्रूव बाई, मतलब जब आप लोग यहाँ पे अपना नाम, सिग्नेचर और डेट उस क्यूसी का जिसने ये रेस किया था वो डाल देगा। ठीक। अच्छा, ये देखो ये मेरे ख्याल से इसमें कुछ मसला आया हुआ है, क्योंकि ये नेम सिग्नेचर वगैरह फॉलो अप यहाँ पे रिजल्ट में आएगा। ठीक हो गया। ये देखो ये फॉलो अप रिजल्ट में आप लोग लिख दोगे ना, तो उसके बाद ये नेम सिग्नेचर और डेट जो है इंस्पेक्शन डिस्पोजिंग अथॉरिटी वो यहाँ पे आएगा। ये वाला पोर्शन है ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्या है, एनसी क्लोज आउट अप्रूव बाई, किसने अप्रूव किया। तो यहाँ पे भी आप लोग अपने कमेंट डाल सकते हो कि मैंने अप्रूव किया, लेकिन किस बेस पे किया। ठीक, तो वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। अब ये देखो इसके बाद पिक्चर जो कि इम्पोर्टेंट है, ये देखो पिक्चर है, कैट बिल्ड नहीं हुआ। ठीक, तो इसलिए ये एनसीआर रेज हुआ।